दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं जो विशेष उपाय लेकर आया हूं, बसंत पंचमी जो 23 जनवरी 2026 सरस्वती पूजा बसंत पंचमी। सबसे पहले मैं बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। माँ सरस्वती बीड़ा पुस्तक धारिणी माँ भगवती की कृपा आपके जीवन में साक्षात बरसती रहे और बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाए, उनको ज्ञान का भंडार मिले और शिक्षा क्षेत्र सब कुछ प्राप्त हो और शीघ्र विवाह जल्द से जल्द हो जाए। बच्चों के रिश्तों में आ रही अड़चनें समाप्त हो और जीवन में आ रही बाधाएं माँ भगवती जल्द से जल्द समाप्त करें और कोई न कोई योग्य प्रस्ताव आ जाए और चारों दिशाओं से रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, फिर से एक बार बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मैं आज जो उपाय लेकर आया हूं, बसंत पंचमी के अवसर पर आपने यह कर लिया तो देवी भागवत में यह वर्णित उपाय मैं लेकर आया हूं, क्योंकि जिसने भी इस उपाय को किया साक्षात माँ भगवती की कृपा उनके जीवन में प्राप्त हुआ और जो भी उनकी मनोकामना थी, चाहे शीघ्र विवाह की मनोकामना हो, धन प्राप्ति की हो, ऐश्वर्य की हो, लक्ष्मी प्राप्ति की हो, जो भी आप चाहेंगे आपको प्राप्त होगा। और माँ भगवती की कृपा, माँ सरस्वती बीड़ा पुस्तक धारिणी माँ आपको सब कुछ देंगी और बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, यह ऐसा वैसा उपाय नहीं है, लाखों लोगों पर आजमाया हुआ, जो कि बड़े से बड़े विवाह में आ रही अड़चने बच्चों की समाप्त हुई। सप्तम भाव अगर पीड़ित हो, चाहे मांगलिक दोष हो, काल सर्प दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो या ग्रहण दोष हो, नजर दोष हो या किसी का किया कराया हो, अगर आप इससे परेशान हो चुके हैं, बच्चों की उम्र लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो आप घबराएं नहीं, यह वीडियो आपके लिए है। प्रिय दर्शकों, यह मैं देवी भागवत में वर्णित उपाय को लेकर आया हूं, क्योंकि मां भगवती के साफ शब्दों में पंचमी तिथि पर, वो भी बसंत पंचमी, मां सरस्वती की कृपा होगी। जो भी जातक जातिकाएं इस उपाय को अगर कर लेंगे तो मां भगवती उनके जीवन में बसंत पंचमी के अवसर पर किया हुआ उपाय कभी खाली नहीं होता, क्योंकि भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है और साथ में मां देवी भागवत का यह वर्णित उपाय है। क्योंकि आपने उपाय तो बहुत सारे किए होंगे, लेकिन जो वर्णित उपाय है, जो देवी भागवत का वर्णित उपाय है, लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय है, जिसने भी किया उसका विवाह जल्द से जल्द हो गया। और माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं, बच्चे बच्चियां लड़के लड़कियां भी इस उपाय को कर सकते हैं और आ रही बाधाएं उनके जीवन में हमेशा के लिए समाप्त होंगी, बड़ी से बड़ी अड़चन समाप्त होगी। और अगर सप्तम भाव पीड़ित भी होगा तो भी उनकी सारी बाधाएं समाप्त होंगी और बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, जो लोग हमारे चैनल पर नए नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर अवश्य करें, क्योंकि शेयर करने से आपको फायदा होता है। अगर आपके शेयर किए हुए उपाय से अगर किसी का लाभ होता है कि उनके बच्चे बच्चियों की विवाह होती है, तो उनकी जो दुआ है, आशीर्वाद है, आपके बच्चों को भी मिलता है और आपके बच्चे बच्चियों का भी विवाह शीघ्र हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से यह वीडियो आसानी से आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा और यह वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएगा और कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप चाहेंगे यह उपाय आसानी से आपको, क्योंकि यह वर्णित उपाय है देवी भागवत का, चारों दिशाओं से रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे, बड़ी से बड़ी अड़चन समाप्त होंगी और अभी तक आपको सक्सेस अगर लाइफ में नहीं मिला है तो जीवन में सक्सेस भी आपको मिलेगा। सफलता आपके कदमों को चूमेगी और जो हाथ की लकीरें या ग्रहण दोष या बड़े से बड़े जो दोष होंगे कुंडली के, वो समाप्त होंगे और आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को सेट कर ले, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। सबसे पहले आपको करना क्या है, 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी सरस्वती पूजा जो पड़ा है, उस दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएं, सुबह स्नान ध्यान करके पीला वस्त्र धारण करें, धुले हुए वस्त्र धारण करें, नया वस्त्र धारण करें। अगर पीला वस्त्र माँ भगवती को अति प्रिय है तो प्रिय दर्शकों, सुबह सुबह जग जाएं। लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा आ रही है, शुक्रवार को 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी पड़ा है, शुक्रवार का दिन होगा, उस दिन जग जाए सुबह सुबह। और करना क्या है कि जो सामग्रियां मैं नोट करा देता हूं वो ले लें। सामग्रियां हैं, आम का एक पल्लव एक दिन पहले ही एकत्र करके रख लें। आम का जो पत्ता होता है, आम का पल्लव उसे ही कहते हैं, साफ सुथरा होना चाहिए, गंगा जल के छींटे मार के उसे आप जो पूजा का बर्तन हो उसमें ले लें। उसके बाद 2 कटोरी लें, स्टील की कटोरी हो, कटोरी ले लें।
उसमें एक में हल्दी का पेस्ट बनाएंगे और एक में कुमकुम यानी सिंदूर का पेस्ट बना लेंगे। हल्दी और कुमकुम का पेस्ट बना के 2 कटोरी में अलग अलग रख लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा चावल डाल देंगे। एक में कुमकुम मिश्रित भी चावल होगा और एक में जो है हल्दी मिश्रित चावल होगा। बना करके आपको करना क्या है, मोर का एक पंख याद रखें, क्योंकि शुभ मुहूर्त होगा, माँ भगवती की कृपा होगी और माँ भगवती को, सरस्वती माता को मोर का पंख अति प्रिय है। उसमें पीले हल्दी से थोड़ा तिलक लगा दें। लगा करके जिन बच्चे बच्चियों के विवाह में बाधा आ रही है, वे अपने हाथों से भी ये स्वास्तिक बना सकते हैं या माता पिता भी बच्चों का नाम गोत्र लेके बना सकते हैं। करेंगे क्या, आपको करना क्या है कि 2 कोने होते हैं आम का पल्लव का, आप छींटे मार दें, गंगा जल के छींटे मार करके। आपको करना क्या है कि मोर के पंख से आपको स्वास्तिक बना, आप मोर के पंख से बना ले तो अति उत्तम है, नहीं तो हाथ से उंगली से भी बना सकते हैं। आपको करना है एक कोने पर कुमकुम, जो हल्दी का एक पेस्ट बना लें, ठीक है। हल्दी का पेस्ट आपने जो बनाया था, तो मोर के पंख से आपको आम का पल्लव लेना है। पहले हमको हल्दी का एक स्वास्तिक बनाना है। याद रखिए, एक कोने पर आप हल्दी का स्वास्तिक बना दें और दूसरे कोने पर सिंदूर या कुमकुम का आपको स्वास्तिक बना देना। 2 स्वास्तिक बनाना है 2 कोने पर, यानी एक हल्दी का स्वास्तिक एक कोने पर बनाएंगे और दूसरे कोने पर कुमकुम या सिंदूर का स्वास्तिक बना देंगे। और जो हल्दी का स्वास्तिक आपने जहां बनाया है, उस पर कुमकुम मिश्रित चावल यानी सिंदूर मिश्रित चावल थोड़ी सी एक चुटकी रख देंगे। और दूसरे कोने पर जहां कुमकुम का आपने या सिंदूर का जो स्वास्तिक बनाया है, उस पर हल्दी मिश्रित चावल रख देंगे। फिर से ध्यान करें, एक हल्दी का स्वास्तिक आपने बनाया एक कोने पर, दूसरे कोने पर कुमकुम का या सिंदूर का बनाया, और हल्दी के स्वास्तिक पर आपको क्या करना है, कुमकुम मिश्रित चावल रख देना है। और जो कुमकुम का जो स्वास्तिक है सिंदूर का, उस पर हल्दी मिश्रित चावल रख देना है। रखने के बाद मोर के पंख से आप इस स्वास्तिक बना लेंगे, याद रखें, शुभ मुहूर्त में। और आम के पल्लव पर 2 स्वास्तिक बना के चावल भी आपने रख दिया। इसके बाद जिन बच्चियों की शादी में विलंब हो रहे हैं, अगर माता पिता कर रहे हैं तो बच्चों का नाम गोत्र लेकर के, बच्चे अगर दूर रहते हैं तो स्वयं माता पिता भी सुपाई को कर सकते हैं। अगर बच्चे बच्चियां स्वयं कर रहे हैं तो हाथ पे ले लेंगे और लेकर के संकल्प करेंगे कि मेरी विवाह में जो बाधा आ रही है, हे बीड़ा पुस्तक धारिणी, हे माँ सरस्वती, मेरे विवाह में जो भी अड़चने आ रही हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। चाहे नजर दोष हो या बड़े से बड़ा गुरु चंडाल दोष हो या मांगलिक दोष हो, बड़े से बड़े काल सर्प दोष हो, विवाह की आ रही अड़चने हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। बड़े से बड़े जो मांगलिक दोष हैं, आप माता का कृपा प्राप्त होगा। स्कंद माता का ध्यान करते हुए पंचमी तिथि पर सरस्वती माता का, बीड़ा पुस्तक धारिणी माता का ध्यान करके ये हाथ में लेकर के लड़के लड़कियां यह संकल्प कर लेंगे। लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकते हैं, माता पिता भी यह कार्य कर लेंगे। और इसे लेकर के और मोर का पंख आपके घर में ही रख देना है। जो आपका फोटो होगा, आपके घर में सरस्वती माता का फोटो है या कहीं पंडाल में सरस्वती पूजा आ रहा है, तो उस पूजा के अवसर पर, जो सरस्वती पूजा उस दिन होगा, पंडाल में भी मूर्तियां होंगी, तो वहां भी ले जाके मोर पंख रख सकते हैं। या फिर आप अपने घर में ही फोटो के सामने, घर में विराजित देवी देवता के सामने रख दें। और वो जो आम का पल्लव है उसे ले करके आपको कहाँ जाना है, किसी भी बगीचे में, गार्डन में उसे ढक लें, कपड़ा से ढक के, तब जो है थाली में लेके जाएं कि कोई देखे ना, गुप्त रूप से लेके चले जाएं। और नीम का पेड़ जहां भी हो, गार्डन में हो, बगीचे में हो, वहां जड़ के सामने खड़े होके माता पिता बच्चों का नाम गोत्र लेके, उनके विवाह की आ रही बाधाएं समाप्त हो, उनका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए। ऐसा करके जड़ के सामने, नीम के पेड़ के जड़ के सामने रख देंगे माता पिता बच्चों का नाम गोत्र लेके। और लड़के लड़कियां भी अगर कर रहे हैं तो हाथ में लेकर के संकल्प करके, ध्यान करके कि विवाह जल्द से जल्द हो जाए, जल्द से जल्द मनपसंद जीवन साथी प्राप्त हो। इस तरह से कह के माँ भगवती का ध्यान करके, और पंचमी तिथि पर सरस्वती पूजा जो पड़ा है वह 23 जनवरी 2026 पंचमी तिथि जो पड़ी है, आपको शुक्रवार के दिन यह उपाय कर देना है। इसको करने से शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। लड़के लड़कियों का विवाह के रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे, चारों दिशाओं से रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। और माँ भगवती सरस्वती माता बीड़ा पुस्तक धारिणी आपको आपका कल्याण करेंगी, और बड़े से बड़े जो दोष होंगे कुंडली से समाप्त होंगे, और आपका विवाह जल्द से जल्द हो जाएगा। और नौकरी, लक्ष्मी प्राप्ति, धन दौलत प्राप्ति, विद्या प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, क्योंकि ज्ञान की देवी है माँ भगवती, तो आपको रास्ता दिखाएंगी और उसी से ही आपके विवाह का भी योग बन जाएगा और बच्चे बच्चियों का विवाह जल्द से जल्द हो जाए। तो प्रिय बंधुओं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल सेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा प्राप्त होगा, और
कुंडली विश्लेषण के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट अवश्य करें और हमें कॉल अवश्य करें। तब मैं आपके बच्चों के बारे में डिटेल देख करके जो भी दिक्कत आ रही है कि विवाह उनका कब होगा, किस दिशा में होगा और जीवन साथी कैसा मिलेगा, विवाह के बाद भी आपका जीवन कैसा रहने वाला है होगा। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल सेट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती लिखना ना भूलें। तब तक के लिए जय मां सरस्वती।